हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनिंदर मैथलीट। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आओ देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। चेक वेदर 6 रेज की पावर n। हमने चेक करना है कि जो मैथ का नंबर है 6 रेज की पावर n। अब ये मत कहिएगा सर ये कैसा नंबर है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या उसके कहने का मीनिंग है कि जो ये मैथ का नंबर है प्यारे स्टूडेंट्स 6 रेज की पावर n, क्या इस नंबर के लास्ट पर 0 आएगी? कब? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जब मैं n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, अगर मैं n की जगह पर, उसके कहने का मतलब है बेटा कि अगर मैं 6 की पावर 1 कर दूं, ठीक है, n की जगह पर अगर मैं 1 रख दूं या मैं n की जगह पर 2 रख दूं, चाहे मैं n की जगह पर 3 रखूं, चाहे मैं n की जगह पर 4 रखूं, 1 2 3 4 क्या है बेटा? नेचुरल नंबर जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी बात कर रहा है। तो वो बात कर रहा है कि क्या मैं अगर 6 की पावर 100 कर दूं, 6 की पावर 1000 कर दूं या 6 की पावर 2344 ऐसे करके कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, तो वो जो नंबर का मेरा आंसर आएगा बेटा यहां पर, क्या उस नंबर के लास्ट पर 0 होगी या नहीं? कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि नंबर्स एंड विद 0। तो बेटा एंड विद 0 वाले नंबर कैसे होंगे हमारे पास? जैसे 10 हो गया सबसे बेसिक, 120, 130, 60 हमने बहुत बेसिक से नंबर ले लिए ऐसे, ठीक है। इन सभी के नंबर के लास्ट पर क्या है? 0। तो ये सभी के सभी नंबर क्या है? नंबर एंड विद 0। ऐसे और भी बहुत है, आपको मालूम है। तो उसने कहा कि ऐसे जो नंबर होंगे क्या वो नंबर के लास्ट पर 0 आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। हमने यही इस क्वेश्चन में बताना है, समझे मेरी बात। अब 6 रेज की पावर n क्या है? 6 रेज की पावर n का मीनिंग बेटा वो इस पूरी फैमिली की बात कर रहा है, इस पूरी फैमिली की, ठीक है। ये पूरी फैमिली किसकी है? 6 रेज की पावर n की है। अगर इसमें से मैं 6 रेज की पावर 4 ले लूं, वो इस फैमिली का एक मेंबर है। तो उसने कहा कि मैं अगर इस पूरी फैमिली का कोई भी एक नंबर उठा लूं, क्या उस नंबर का एंड 0 के साथ होगा या नहीं? हमने यही बताना है। क्लियर? एंड का मींस उस नंबर के लास्ट पर 0 आएगी या नहीं आएगी। जब मैं जैसे ये है 6 रेज की पावर 2344, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता जाऊं कितने टाइम्स? 2344, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा क्या उसके लास्ट पर 0 आएगा? हमने ये बताना है उसको। समझ में आई बात मेरी बेटा? पहले तो हमारा यही काम है इस इक्वेशन को अच्छे ढंग से समझे बेटा, ठीक है। तो हम उसने यही कहा है कि चेक कीजिए जो 6 रेज की पावर n है, दैट्स मीन 6 रेज की पावर n फैमिली में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर मैं अगर उठाऊं, क्या उस नंबर के लास्ट पर 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा? अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड देखिए क्या है। तो अब आपके माइंड में आया होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टिपिकल है, नहीं बहुत आसान है। कैसे? तो बेटा चाहे ये नंबर हमारे पास बहुत बड़ा आएगा, पर इस नंबर को बनाने के लिए भी मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि दुनिया का बड़े से बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें जो बेसिक नीड है वो क्या चाहिए बेटा? प्राइम नंबर्स। तो उस बड़े से बड़े नंबर को बनाने के लिए कौन से प्राइम नंबर्स यूज होते हैं वो हम कहां से निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो बड़े से बड़ा नंबर है 6 रेज की पावर n, जो बड़े से बड़ा नंबर हम मान के चलते हैं, हम ये देखेंगे इसे किस प्राइम नंबर के साथ इसकी फॉर्मेशन हुई है। कौन वो प्राइम नंबर है जिन्होंने 6 रेज की पावर n जो है बनाई है। इज इट क्लियर? क्यों ये क्यों देखना है? अब ध्यान से देखिए बेटा, जैसे मेरे पास यहां पे 10 है, ठीक है। अब मुझे मालूम है जो 10 है इसके लास्ट पर 0 है, 120 के भी लास्ट पर 0 है। मैंने ये देखना है कि जो ये वाले नंबर होते हैं जिनके लास्ट पर 0 होती है, जब ये बनाए जाते हैं तो इनके लिए कौन से प्राइम नंबर्स चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर्स जिनके साथ ये नंबर बन रहे हैं इसमें भी हमें मिल गया, तो दैट्स मीन अगर वो प्राइम नंबर्स जो ये बनाते हैं उन्हीं नंबर्स ने इसको भी बनाया, तो दैट्स मीन उसके लास्ट पर भी क्या आएगी? 0 आएगी। समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूं? क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या करते हैं, कोई भी दुनिया का नंबर बना सकते हैं। तो इसीलिए अब हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखिए बेटा, तो मैं इसे 2 तरीकों से करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 10 है, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 into 10। तो 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 into 10। 130 को छोड़ ही देते हैं ना, ये तो इसके जैसे ही हो गया। 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 into 10, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब जो ये 10 है सभी के पीछे आ रहा है,
अब जो 10 है बेटा ये किससे बनता है, कौन से प्राइम नंबर से, 2 इंटू 5, 2 5 जार 10, ये इसके पीछे भी है 2 5 जार 10, इसके पीछे भी है 2 5 जार 10। तो दैट्स मीन जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब आप इनके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे उसमें हमेशा 2 और 5 आएगा ही आएगा। हो सकता है एटलीस्ट 1 टाइम तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 3 बार आ जाए, ठीक है। तो कैसे, अब 10 की देख लो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 जार 10, 5 2 जार, ठीक है, 5 1 जार 5, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, इसमें 2 और 5 आ गया, तो दैट्स मीन 2 और 5 प्राइम नंबर से मिलके क्या बना दिया, 10 बना दिया, ठीक है जी। उसके बाद 120 देख लो, तो 120 को प्राइम फैक्टर बनाकर देखते हैं ये किससे बना है बेटा। तो पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 60, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 30, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 3 5 5 1 जार 5, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 भी मुझे मिल गया, 5 भी मिल गया, 5 2 जार 10 जिसने ये वाला 10 बनाया था। तो दैट्स मीन जब भी हम ऐसे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 100% हमें एक 2 एटलीस्ट एक 5 मिलना ही मिलना है। क्लियर है। अब हमने यही चेक करना है इसमें। अब आप सोचोगे यार 6 रेज की पावर n के हम ये प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो ये बनाएंगे हम 6th क्लास के मेथड के साथ। 6th क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा कि प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्री मेथड भी यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्री मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ट्री मेथड है इसका। तो ट्री मेथड के साथ बना के देख लेते हैं। तो मैं इसे पहले बेसिक सा कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसने कहा है यार 6 रेज की पावर n बताओ क्या उसके लास्ट पर 0 आएगा या नहीं। तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर बनाकर देखेंगे। क्या प्राइम फैक्टर में मुझे 2 मिल रहा है, क्या मुझे प्राइम फैक्टर में 5 मिल रहा है। अगर 2 और 5 मिल गया तो दैट्स मीन इस नंबर के एंड पर क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। तो अब 6 रेज की पावर n मींस 6 रेज की पावर 1 मींस 6 1 टाइम हो गया, 6 रेज की पावर 2 मींस 6 होगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो 6 रेज की पावर 3 मींस 6 होगा 3 टाइम्स, 6 रेज की पावर 4 मींस 6 होगा 4 टाइम्स। सेम एज 6 रेज की पावर n मींस अब हम लिखेंगे 6 को n टाइम्स, कितनी बार, n टाइम्स। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स, ऐसे मल्टीप्लाई जलती जाएगी कितनी बार, n टाइम्स तक। क्लियर है बेटा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एग्जैक्ट लिख दूंगा, पहले आप इसे समझिएगा हमने करना क्या है। अब ट्री मेथड क्या कहता है, जो पहला 6 है इसके प्राइम फैक्टर बना लो। ये किससे बना है, 2 इंटू 3 से। उसके बाद ये वाला 6 किससे बना है, 2 इंटू 3 से। तीसरे वाला 6 किससे बना है बेटा, 2 इंटू 3 से। हम ये वाले प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला 6 किससे बना है बेटा, 2 इंटू 3 से। तो ऐसे करके जो 2 इंटू 3 है बेटा ये कितनी बार आएंगे, अगर 6 n टाइम है तो 2 इंटू 3 जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं ये भी कितनी बार आएंगे, n टाइम्स। क्लियर है बेटा। अब 2 हमारे पास कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार 6 है उतनी बार 2 भी आएगा। तो दैट्स मीन 2 आएगा हमारे पास n टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैंने लिख दिया 2 रेज की पावर n। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब 3 कितनी बार आया बेटा, 3 रेज की पावर n। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बने हैं बच्चों, ये हमने क्या बनाए हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज की पावर n। अब इस प्राइम फैक्टर में देखो बेटा हमें 2 तो मिल गया बट हमें क्या नहीं मिला, 5, क्योंकि जब 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो 10 बनेगा, तभी तो 0 आएगी। तो दैट्स मीन ये जो नंबर है ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, चाहे मैं इस पूरी फैमिली में से कोई भी नंबर उठा लूं। क्लियर है। अब यही हमने यहां पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ये राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए काम की चीज है, ठीक है। अब जो हमारे पास हियर मैथ का नंबर दिया है 6 रेज की पावर n, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता था जैसे हमने वहां पे ट्री मेथड के साथ बनाया, उसकी जगह पे मैं ऐसे भी कर सकता हूं। जो ये 6 दिया है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज की पावर n। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, ए बी होल की पावर n को हम इंडिविजुअली भी डाल सकते हैं, a की पावर n b की पावर n। तो मैंने इसकी पावर को ओपन कर दिया बेटा, 2 की पावर n 3 की पावर n। तो ये क्या थे हमारे पास बेटा, प्राइम फैक्टर। तो दैट्स मीन प्राइम फैक्टर जो आए हैं 6 रेज की पावर n, तो हमारे पास आए हैं 2 रेज की पावर n 3 रेज की पावर n। बट जो एंड विद 0 होता है उसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, हमारे पास एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए और एटलीस्ट 1 5 होना चाहिए, है ना। हम अब यही लिखेंगे कि फॉर द नंबर एंड विद 0, जो भी नंबर 0 के साथ एंड होगा
उसमें वी शुड हैव एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5, एक 5 होना चाहिए। किसके लिए? जीरो बनाने के लिए एंड पर ये होना चाहिए एज ए प्राइम फैक्टर्स। तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे बेटा उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए, तभी 10 बनेगा, तभी जीरो आएगी। पर यहां पे हमारे पास क्या है? बट हियर वी हैव सिर्फ 2 ही है बच्चों, 5 नहीं है। हियर वी हैव ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, ओनली हमारे पास क्या है? 2 ही एज ए प्राइम फैक्टर है। देयरफॉर 6 रेज की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 बेटा। क्लियर है? बस यही आपने यहां पे लिख देना है। क्लियर? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को इतना गहराई के साथ इसलिए किया है बेटा, अगर 6 रेज की पावर n की जगह पर कोई और नंबर भी आ जाता है, आप बोर्ड एग्जाम में उसे अच्छे ढंग से बना पाओ। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरे टीच का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो जरूर लेंथी हो जाती है, बट मेरा मेन मोटिव यही होता है, मेरा मेन एम यही है कि आपका छोटे से छोटा जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।